तो हेलो गाइस, तो आज हम बाइनरी सर्च से एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं लोअर बाउंड से रिलेटेड। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने को एक सॉर्टेड एरे दे रखा है। तो वी ऑल नो कि जब भी अपने को सॉर्टेड एरे दिया रहता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम में हम बाइनरी सर्च जरूर बाइनरी सर्च एक बार जरूर सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी कि हम बाइनरी सर्च इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक एरे दे रखा है अपने को, लेटर से ये एरे हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक एरे दिया है नम्स नाम से, इसमें एलिमेंट है 3, 5, 8, 15 एंड 19। ओके, और अपने को एक्स की वैल्यू दे रखी है 9। अपने को जो रिटर्न करना है ना, वो इस नम्स एरे में से ऐसी वैल्यू रिटर्न करनी है जो इस 9 के इक्वल हो या 9 से बड़ी हो। तो और ये एरे सॉर्टेड है। तो जब अपने को सॉर्टेड एरे दे रखा हो और अपने को कोई टारगेट सर्च करना हो तो हम उसमें बाइनरी सर्च की अप्रोच लगाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने को बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम पता है कि एक स्टार्ट होता है पॉइंटर और एक एंड पॉइंटर होता है और एक मिड की वैल्यू निकालते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मिड को अपडेट करते हुए जाते हैं। तो लेटेस्ट से जो स्टार्ट इंडेक्स उसको हम आई मान लेते हैं और जो जे है वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। नम्स डॉट साइज -1, ये जो एरे दे रखा है नम्स, उसके लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। मतलब कि अगर ये हम एग्जाम्पल है 3, 5, 8, 50, 19, तो जो जे है वो स्टार्टिंग में 19 को पॉइंट कर रहा है, 19 पर है, और जो आई है वो 3 पर है। और फिर हम एक ले लेते हैं फिर हम एक ले लेते हैं मिड वैल्यू जो हम निकालेंगे। तो अपने को पता है कि ये लूप बाइनरी सर्च का लूप कब से कब तक चलता है, जब तक आई जब आई जैसे कम होता है या फिर इक्वल होता है। तो हम मिड की वैल्यू निकालते हैं। तो मिड के जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई प्लस जे माइनस आई बाई 2। जनरली जो मिड का जो फॉर्मूला होता है, जो जनरली हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए कि स्टार्ट प्लस एंड, है ना, और फिर इसका बाई 2। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन आ सकती है। जो मिड इजकल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन आ सकती है, इंट ओवरफ्लो। तो इसी ओवरफ्लो को बचने के लिए, टू अवॉइड ओवरफ्लो, इसी ओवरफ्लो को बचने के लिए हम लोग मिड की वैल्यू को निकालते हैं। अब अपने को क्या करना है कि मिड की वैल्यू तो निकल गई, अब अपने को ये चेक करना है कि जो अगर जो एरे है, एरे के अंदर जो मिड है, मतलब जो मिड आ रहा है, अगर वो इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू एक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही तो बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे सॉर्टेड एरे वेयर द वैल्यू एट दैट इंडेक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन एक्स, मतलब कि इस एक्स से जो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने लिख लिया कि अगर जो एरे के अंदर जो एलिमेंट है ना वो इक्वल टू एक्स या एक्स से ज़्यादा है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो इस केस में हम लोग मिड को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अपने को इंडेक्स रिटर्न करना है, एलिमेंट रिटर्न नहीं करना। तो हम मिड रिटर्न कर देंगे। ओके, अब अगली कंडीशन क्या आती है कि अगर नम स्टोट मिड छोटी आ जाती है एक से, तो अगर नम स्टोट मिड छोटी आ जाती है, मतलब लेट्स से अगर मिड यहाँ पर आ गया, ओके, इसमें 9 सर्च करना है और मिड आ रहा है 8 पे, 8 पे आ रहा है, बट अपने को 8 नीचे, अपने को इसमें जो एलिमेंट करना होगा वो 15 होगा, क्योंकि 15 इस पूरे एरे का, अगर हम ट्रैवर्स करेंगे तो पहला ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि इस 9 से बड़ा होगा। बट इसका मिड निकालेंगे तो 8 आएगा, तो 8 इस वैल्यू से छोटा आ जाएगा। तो अगर नम स्टोट मिड इस x से छोटा आता है तो क्या कर दो, जो हमारा आई है ना उसको मिड प्लस 1 कर दो। ओके, और एल्स के केस में मिड -1 कर दो। ओके, मतलब कि अगर लेट्स अपने को 5 रिटर्न करना हो, लेट्स से, है ना, तो उस केस में जे इक्वल टू मिड -1 कर दो और लास्ट में हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। इन केस अगर अपने को कोई ऐसी वैल्यू मिली नहीं, बट अपने को मिल ही जाए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एक ना एक एलिमेंट जरूरी होगा। ओके, तो इनकेस अगर ना मिले तो हमने -1 रिटर्न किया। तो अब
इस पूरे कोड को एक बार हम रन करते हैं। और ये हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए, ये पहला और ये दूसरा। ओके, तो ये था बाइनरी सर्च का लोअर बाउंड वाला क्वेश्चन। ऐसे ही अपर बाउंड वाला क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।